नाइन्थ क्लास फिजिक्स में बच्चों को ऐसा यूनिट्स याद नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको नाइन्थ क्लास की ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स की एसआई यूनिट्स बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर्स, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर्स, सिंबल होता है स्मॉल एम, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड, आप कितनी तेज जा रहे हो, कितनी स्लो आ रहे हो, मीटर्स पर सेकेंड, सिंबल होता है एम अपॉन एस, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रख लेना। एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एम अपॉन एस स्क्वायर। बिगर यूनिट किलोमीटर्स पर आर स्क्वायर होती है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की सेम यूनिट होती है, याद रख लेना। अगले चैप्टर में जाते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। वहां जाएंगे तो सबसे पहले आता है इनर्शिया। मास का दूसरा नाम इनर्शिया होता है, तो उसकी भी एसआई यूनिट किलोग्राम होगी, क्योंकि मास की भी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। अगला जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, ये ध्यान से देख लेना। उसके बाद आती है फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, कैपिटल एन इसका सिंबल होता है, याद रख लेना। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर लेना मत, प्रेशर देना। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, पास्कल के ब्रैकेट में लिखते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट चलेगा। अगली 11वीं क्वांटिटी आती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सबसे टफ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो कैपिटल जी, ये याद रख लेना। अगली आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू एनीथिंग हो, ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी, ये याद रख लेना। उसके बाद हम अभी आगे चलते हैं, तो डेंसिटी। कई लोगों के कोर्स में डेंसिटी आ रहा है, कईयों में नहीं आ रहा। डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वर्ड जहां पर भी आ जाए उसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं वर्क पावर एनर्जी में। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। एनर्जी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू यूजफुल वर्क, इस वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। एनर्जी और वर्क एक ही बात है, काम तभी कर पाओगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, WATT, या कैपिटल W लगा देना। उसके बाद आ जाता है हॉर्स पावर, बता देता हूं। हॉर्स पावर की एसआई यूनिट कुछ नहीं होती, हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट्स। हॉर्स पावर बोले तो वॉट्स होती है एसआई यूनिट, बट वैल्यू होती है 746 वॉट्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक मीटर्स जो घर के चलते हैं वो इस एनर्जी पे चलते हैं, इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर, सिंबल होता है KWH। ये बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये 9th क्लास की फिजिक्स है। ये वीडियो देख लेना दूसरी तीसरी बार, जब इस वीडियो में मेरे साथ वर्ड्स मैच कर पाओ, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझसे पहले आप बोल पाओ, मीन्स आपको यूनिट्स याद हो गई। जिस नीयत से वीडियो बनाई है वो नीयत कामयाब हो जाएगी। थैंक यू एंड जय माता दी, खुश रहो।